जिंदगी विद ऋचा में आज मेरी जो मेहमान हैं उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस कहना ना, उनके बहुत सारे टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बेशक एक शानदार अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस तो वो हैं ही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लिखती हैं, किताबें भी, कविताएं भी और अखबारों में कॉलम्स भी। और इस सब से परे एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत इंसान, और उनकी जो अच्छाई है ना वो उनकी मुस्कान में, उनकी बातों में झलकती है। So proud and so happy to have दिव्या दत्ता on the show। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी Thank you रिचा। Thank you। और बहुत अच्छा लगा एक बार फिर रूबरू होकर। हाँ ना, बहुत अच्छा लगा and thank you for all these beautiful words। दिव्या, आपको मैं उन लोगों में से मानती हूँ जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपनी पहचान एक बिल्कुल एक अननोन वर्ल्ड में बनाने के लिए, और ओवरनाइट नहीं मिला, रातों रात कुछ नहीं मिला। बहुत साल बाद आज आप जब यहाँ बैठी हैं तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, खुश है जहाँ पहुँचना चाहा था वहाँ पहुँच गई? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिचा। और क्या होता है कि आप कई बार उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ आप ग्लास पूरा भरा देखते हैं, आधा भरा देखते हैं या फिर आधा खाली देखते हैं। तो अगर मैं उस नज़रिए से देखूं तो कहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी, जहाँ मैं सिर्फ ख्वाब लिया करती थी, डे ड्रीम किया करती थी कि मुझे एक्टर बनना है। क्या चांसेस थे मेरे कि मैं एक छोटे से शहर से उठ कर आऊँ, डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ और सिर्फ सोच रही हूँ कि मुझे एक्टर बनना है, और बन गई। और एक धीरे धीरे, इंस्टेंट सक्सेस नहीं था वो मेरे लिए कभी भी। धीरे धीरे मेरी पहचान बनी, एक अपनी जगह बनी, और खुशी इस बात की हुई कि वो जगह मैंने खुद बनाई। उसकी एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। तो अगर उस नज़रिए से देखती हूँ, और जब सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज रोल्स आपके लिए लिखे जाते हैं, ऑडियंस का स्नेह मिलता है, तो देन आपको लगता है कि ब्यूटीफुल, इट्स रियली लवली। लेकिन उसी वक्त फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। देयर सो मच दैट यू हैव टू डू। देयर सो मेनी डायरेक्टर्स हु स्टिल हैवंट वर्कड विद मी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो फिर मुझे लगता है इनको ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं, इनको क्यों ऐसा लग रहा है? प्रॉब्ली दे वांट टू सी मोर ऑफ मी। तो क्या है, मतलब एक हमारा इंडस्ट्री भी दो तबकों में है, एक आपका क्रिएटिव फील्ड है और दूसरा मार्केट फील्ड है। क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे से अपने आप को फिट पाती हूँ, लेकिन मार्केटिंग वाली जो जगह है जहाँ पर प्रपोजल्स बनते हैं या वो होता है, वहाँ अभी भी मुझे लगता है मैं मिसफिट हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से ज़िंदगी ऐसी होती है कि आप एक उसमें नहीं आ जाते कि हाँ ये मैंने डिसीजन ले लिया। आप कभी ये सोचते हैं और कभी वो सोचते हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल अगर आप पूछें तो बहुत कम लोग होते हैं जो वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और उसमें सक्सेसफुल होते हैं और उसमें उन्हें पहचान मिलती है। सो आई थिंक आई एम लकी दैट वे। और मुझे, अगर मैं अपनी ज़िंदगी एक उसमें कहूँ तो मुझे लगता है ड्रीम्स टू कम ट्रू। लेकिन बॉलीवुड की ज़िंदगी ऐसी है ना कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि बस अब मैं सुपरस्टार हूँ। मतलब सुपरस्टार्स भी ये नहीं सोच सकते कि बस अब हो गया। मतलब हर दिन एक मेहनत तो है ही ना, लोगों से मिलना है। और तो आप आगे बढ़कर काम मांगने जाती हैं लोगों से कि मुझे ये काम चाहिए, ये मैं करना चाहती हूँ? मेरी जो टीम है वो कहती है हमें समझ नहीं आती जेस्ट आता कहाँ से है, क्योंकि मेरे अंदर एक भूख है और उसके बारे में मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ। और भूख तो है, एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म है जो मुझे है कि अरे करना है। अभी मैंने एक फ़िल्म की शर्मा जी की बेटी ताहिरा कश्यप के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं जब सेट पे आई तो मुझे लगा कि आई एम वर्किंग विद आई हैव टू बी वेरी दिस एंड दैट, कि मेरी पहली फिल्म है। शी सेइंग थोड़ा तो एरोगेंस दिखा दो, थोड़ा इतना न्यू कमर लगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लगेगा। शी वाज सो स्वीट अबाउट इट, बट शी पिन पॉइंटेड समथिंग जो मुझे लगा कि वाकई मुझे आज भी लगता है मैं न्यू कमर हूँ। वो अच्छी क्वालिटी भी है, वो शायद लोगों को लगे कि बहुत ही हम्बल है, लेकिन आई जस्ट फील वेरी नर्वस ऑन द सेट्स। और रोल्स भी वैसे होने चाहिए जहाँ आपको लगे कि कुछ नया करने को है। तो अगर किसी से मुझे लगे कि ये फिल्म मुझे करनी है, 2 बार मैंने ऐसा किया, एक बार श्रीराम राघवन के साथ, एक बार नितिन कक्कड़ के साथ, कि मुझे ये आपकी फ़िल्म करनी है। कई बार गट फीलिंग होती है रिचा, आप किसी फिल्म के बारे में, मैं ना श्रीराम राघवन को जानती थी उस वक्त, ना मुझे उस फिल्म की स्टोरी पता थी। मुझे पता था वो एक और हीरोइन ढूंढ रहे हैं। कौन सी फिल्म थी? बदलापुर। अच्छा, तो मुझे पता सॉरी फिल्मों का ज्ञान थोड़ा कम है। कोई बात नहीं। और इसमें तो मतलब आप तो नहीं देखेंगे
गालियाँ। तो मुझे बस इतना पता था कि ये फिल्म में एक हीरोइन है जो कि वरुण से बड़ी हैं थोड़ा, और उनके साथ हैं, और इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल। पता नहीं क्या मुझे और मैंने अखबार में पढ़ा था वो, तो मुझे लगा ये तो मेरा रोल है। और ऐसे कि पता नहीं कहाँ से एक मुझे शायद बचपन से मैं बहुत इंट्यूटिव भी हूँ, एक जो जिस चीज़ का आपको बहुत पैशन होता है ना, उसके लिए आपकी गट कभी गट तो वैसे कभी गलत होती नहीं है, लेकिन आपकी जो सेंस होती है वो गलत नहीं होती है। तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड आई नो वी डोंट नो ईच अदर, बट मुझे आपसे मिलना है, मुझे वो रोल करना है। आई वॉज लाइक मैं बोल पा रही हूँ ये मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने किया नहीं था कभी ऐसा, पर दिल कह रहा था कि कर। तो ऐसा नहीं कि मैं निहायत एम्बिशियस हूँ, जो लोग मुझे पसंद नहीं है उनसे मैं मिलूँगी भी नहीं, 10 काम छोड़ दूँगी, लेकिन जो मुझे करना है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े आएंगे करके, उसके लिए मैं वो स्टेप ज़रूर लेती हूँ। सो देन श्रीराम सेड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि how come the casting hasn't mentioned you do suit the role? So I said, then he's like, but give me some time. I think that in talks with someone. And I said, okay, take your time, no problem. मुझे बस अपने आप को व्यक्त करना था, हाँ. बट वो ना मिले लगे ना मिले कि वो पता नहीं. हाँ, अपना कर्म करना था कि मुझे लग रहा है कि मुझे रीच आउट करना चाहिए। आफ्टर 15 days मैंने कहा ये तो भूल चुके हैं, इनको कुछ याद नहीं है, ये शूटिंग कर रहे हैं, और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। एंड देन ही कॉल्ड मी आफ्टर अबाउट 17-18 days, और उन्होंने कहा कि ऑफिस आएंगी आप? तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी। तो आई वॉज ऑन एंड मतलब ज़िंदगी में जो इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें, जो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, जो इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें होती हैं वो सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं। सो या मुझे कहीं लगे कि मुझे करना है, मैं कर लूँगी। ईगो बीच में नहीं आता कि अब मैं इतने अवार्ड जीत चुकी हूँ या इतनी अच्छी फिल्में कर चुकी हूँ, मैं आगे बढ़कर काम मांगने क्यों जाऊँ? हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ऋचा कि आप अपने लॉरल्स पे बैठ नहीं सकते, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया करना है, क्योंकि एक तो हमारा अटेंशन स्पैन बतौर ऑडियंस बहुत कम है। अगर आज आपने ये देखा तो आप कहोगे अच्छा मुझे कुछ और देखना है, अच्छा इतना लंबा नहीं देखना, थोड़ा छोटा करो, अच्छा जल्दी बताओ, अच्छा और कौन है। सो हम जितना जितना टेक्निकली सारी हो रहे हैं, जितना वर्ल्ड छोटा हो रहा है, उतने ही आई थिंक लोगों को इंटरेस्टेड रखना तभी हो सकता है जब आप खुद में इंटरेस्टेड हो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे एक रोल में बहुत पहचान मिली तो वही रोल करती रहूँगी, तो मैं डेफिनेटली बोर्ड हो जाऊँगी। हालांकि मुझे उस लेकिन दुनिया आपको उसी में डालना चाहती है, मतलब बहुत मेरी हमेशा वीर ज़ारा के बाद एक वैसे ही रोल्स मिल रहे होंगे। ऑफ कोर्स, तो 1 साल काम नहीं किया, और एक न्यू कमर के लिए आसान चीज़ नहीं है कि आप 18-19 फिल्मों को मना कर दें, और उनमें कुछ बहुत बड़े मेकर्स और बहुत अच्छा पैसा, लेकिन उन फिल्मों को मना किया क्योंकि ये जो मन है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है कि भाई ये नहीं करेंगे। हीरोइन की सहेली अपनी नहीं, हीरोइन की सहेली के रोल्स नहीं थे वो थे चुलबुले, पंजाबी, ऐसे वाले रोल्स। तो कितना करेंगे आप, कितना अपने आप को वैसे ही देखेंगे कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज मैं फिर वही करने जा रही हूँ। सो व्हेन यू आर बोर्ड, वो जो चीज़ है वो आपके ऑडियंस तक पहुंचती है कि ये हो गया यार, इसको हटाओ। लेकिन जब आप ही नर्वस हैं, आप ही एक्साइटेड हैं कि आज मैं कुछ नया कर रही हूँ, दैट ऑडियंस वो वाइब कैच करती है। और वो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आज भी मुझे लोग कहते हैं जब आप करती हैं फिल्म तो हम वो देखने जाते हैं, और उसका मुझे रीज़न ये भी लगता है कि बिकॉज द चॉइसेस आई मेक। मतलब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं आसपास सब, लेकिन चॉइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। चॉइस हैज़ बीन गुड तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ करना चाहा और जो नहीं मिला उसका दुख। देखिए, जो चाहो वो जैसे बच्चन साहब कहते हैं, मैं वो पोइट्री ज़रूर सुन रही थी, जो मन का हो तो अच्छा, जो ना हो और भी अच्छा, तो ज़रूर कुछ होगा उसके अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त चुभती है बात, और होता है हमेशा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब ऑफ कोर्स बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। लेकिन तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन वो उतनी ही देर होता है, उस पर मैं बहुत देर बैठती नहीं हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कुछ तो मेरे लिए आया था, एंड देन इट वेंट टू अनदर हीरोइन हु वाज मेकिंग अ कमबैक। तो मुझे बहुत ज़ोर से वो हुआ कि ये क्या हो गया, एंड यू नो आई मीन ये कैसे चेंज, नाम तो आप लेंगे नहीं, नाम नहीं सकती, लेकिन आई मीन दिस इज राइट नाउ द फ्लेवर इज लाइक कमबैक्स ऑफ ऑल दीज हीरोइंस, तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। तो उस वक्त वो जो 1-2 घंटे थे वो ऐसा, एंड आई स्पोक टू माई टीम, तो देर लाइक आई सेड ये आई डोंट लाइक दिस प्लेस एंड ये वो सब। तो शी लाइक मैम 2 घंटे बाद बात करेंगे।
2 घंटे बाद अच्छा सुनो वो हमारी फिल्म की डेट्स आ गई है, ये हो गया, शायद यू बैक टू एक्शन। सो वो उतनी देर ही होता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी भी नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिव्या, क्योंकि आप एक चीज़ पे गौर करेंगी, माई इंटरव्यूज इज़ नॉट अबाउट कि अगर मैं आपसे कर रही हूँ तो सिर्फ एक एक्ट्रेस होकर, मतलब मैं आपकी जिंदगी से लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी। हाउ डू यू डील विद डिसअपॉइंटमेंट्स? और बॉलीवुड में तो हर दिन एक नया डिसअपॉइंटमेंट होता है, कैसे? तो ऐसा होता है कि पहले तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मम्मी थी साथ में और वो मेरा साउंडिंग बोर्ड थी। तो जैसे आप बता रही हैं कि 4-5 कॉल्स आप मम्मी को करती, मैं 15-20 कर लेती थी कि मतलब मेकअप भी क्या करूं और ये पहनूं कि वो पहनूं, ये लाइन ऐसे बोलूं कि वैसे बोलूं। तो पहले वो था, फिर ज़िंदगी ऑफ कोर्स इट मूव्स ऑन एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई थिंक आई फाइंड हर इनसाइड। तो अब क्या हो गया है कि अब यहाँ से तो कहीं जा नहीं सकती, यहीं रहेंगी, तो बांध लिया है, तो यहाँ वो खौफ नहीं है कि शी कैन गो एनीवेयर एल्स। तो जो एडवाइस मैं लेती हूँ वो अब मैं खुद से लेती हूँ, जहाँ आई नो आई विल गेट माई आंसर्स। तो डिसअपॉइंटमेंट आती है और वो एक चीज़ मैंने सीखी और सीख रही हूँ, इट्स नेवर कि हाँ हो गया, रिएक्टिव नहीं हूँ, पहले बहुत थी, उसी वक्त गुस्सा आ जाता था, उसी वक्त बुरा मान जाती थी, बच्चों की तरह नाराज़ हो जाती थी और मुझे लगता था क्योंकि मेरे इमोशंस बहुत रॉ हैं तो ठीक है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे सीखा कि रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, मे बी ये सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंस डिमांड ही नहीं करती जितनी आप उसे दे रहे हैं। तो और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वाकई आप कहीं और चले गए हैं, आप कुछ और कर रहे हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं अच्छा मैं इस पर गुस्सा कर रही थी, भूल जाओ इसे। तो रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख रही हूँ। क्या बात है, वाह। तो वो 2 अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, खुद से बात करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को वो वक्त देती हूँ कि मैं इसे एब्जॉर्ब करूँ कि ये हुआ। एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप डिनाइल में चले जाओ या उस गुस्से में चले जाओ कि ऐसा कैसे हो गया, आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, तो ऐसे उन्होंने कैसे किया। पर है एक जगह बिजनेस की है जहाँ पर लोग आपको एक्टर नहीं समझ रहे हैं, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि ये कितने में है, ये कितने में है। वो है हार्श रियलिटी, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आप बुरा मान सकते हैं तो, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते, वो है। तो आपको को एग्जिस्ट करना है उसके साथ। कुछ लोग आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, कुछ कहेंगे नहीं हम ये कर रहे हैं। तो यू कैनॉट आस्क क्वेश्चंस और रीजन आउट दीज थिंग्स। आप खुद को कह सकते हो, मतलब उसको आपको जिस तरह से ठीक करना आप कर सकते हैं। आपको बुरा लगा आप थोड़ी देर हवा खा लो, हमेशा बेस्ट होता है मेरे लिए। ऑफ कोर्स रोती हूँ और पहले बहुत रोती थी, अब मतलब रोती हूँ व्हेनेवर समथिंग इमोशनल हैपन्स। अब शायद वो हो गया है कि अब जैसे आपने इतना सुंदर बोला मेरे लिए तो मेरी आँख भर आएगी, लेकिन खुद के लिए आई थिंक आई एम अ फाइटर। नहीं वो मम्मी वाली इंस्टिंक्ट शायद थोड़ी थोड़ी आ गई है टू फेंड फॉर माई ओन सेल्फ। तो वो हो गया है। लेकिन यस कभी बाहर चली जाती हूँ, जो सिचुएशन में घबराहट हो रही है उस सिचुएशन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो काम पर है या उस फ़ोन पर हुई तो फ़ोन छोड़कर कहीं वॉक पे निकल जाओ या गाने सुन लो, बहुत अच्छा लगता है। या फिर किसी दोस्त से मिल लो, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बेवकूफ़ी की बातें कर लो, कुछ इधर उधर कर लो। या मैं मेरे जो नीस नेफ्यू हैं उनके साथ में खेल लेती हूँ, उनको लगता है मैं उनसे भी छोटी हूँ, तो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं और मुझे बचपन फिर से वो हो जाता है। उस बचपन में मैं ये बड़े होने के जो हल्के फुल्के ये हैं वो भूल जाती हूँ। एंड सो या आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड व्हेन यू कम बैक तो आप इसे बहुत अलग तरह से देख सकते हैं कि एक एज अ थर्ड पर्सन इस सिचुएशन को देखेंगे कि इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है। मम्मी से एक बार मैंने सीखा था, जब मैं पहली बार रिजेक्ट हुई थी, मुझे रिजेक्शन लेनी नहीं आती थी, तो आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई कि ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया, मतलब घर में, हाँ वाई मी, विक्टिमाइज हो गई मैं, मेरे साथ ही क्यों होना था, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। तो आप you do not know how to react to rejections, to disappointments. तो फिर मम्मी ने कहा कि अच्छा इट्स रियली अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया, तो ज़िंदगी रुक गई तुम्हारी। मैं कहा नहीं ज़िंदगी तो नहीं रुकी है मतलब खा भी रही हूँ, लंच में क्या बना है वो भी पूछ रही हूँ, और आगे का क्या करना है, कल मीटिंग किसके साथ है वो भी कर रही हूँ, शूटिंग भी चल रही है। लेकिन ये वाला मोमेंट को इम्पोर्टेंस देने की नहीं ज़रूरत। You will work with these people in way far better roles in good time. अगर तुम्हारी किस्मत का है, and I did.
And I did work with all those directors who rejected me, who came back with very good roles. क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है आप अच्छे एक्टर हैं. वो आपको देख रहे हैं कि इसको मैं हीरोइन लूँ, ये रोमांटिक सॉन्ग में ये वो उस तरह से देख रहे हैं. तो शायद उनको लगा कि मुझसे बेहतर कोई और थी. लेकिन अब क्योंकि आप एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं तो वो आपको एक नए नज़र से देखते हैं, एक नए नज़रिए से देखते हैं. तो फिर वो आपके पास उस रोल के साथ आते हैं जो आपको लगता है कि आपके काबिल है. सो थिंग्स हैपन, थिंग्स डोंट हैपन, बट येस यू हैव टू सिर नहीं चढ़ाना चाहिए उस सक्सेस को. जब इतना स्नेह, इतना प्यार और कोई आए और कहे कि ये रोल तुम्हारे लिए ही लिखा है, नहीं करोगी तो नहीं बनाऊंगा, वो भी होता है. और ये भी होता है कि अच्छा नहीं आपको नहीं ले रहे, आपको ले रहे हैं. तो दोनों सिचुएशंस के लिए आई थिंक आपको बहुत न्यूट्रल रहना पड़ता है. समभाव जिसको बोलते हैं कि एक ही तरह से आप उस सक्सेस को और फेलियर को भी देखते हैं. और ऐसा नहीं है कि ऐसे आ जाएगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है. ये अपनी रिएक्शन से आप सीखते हैं कि मैंने खुद को कितनी तकलीफ पहुंचा दी इस पूरी चीज़ में. खुद को थोड़ा आराम देना बड़ा ज़रूरी है. घुसते जाओ, जूझते जाओ, वो बात नहीं बनती है. एक और इम्पॉर्टेंट इशू पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी. जब भी कोई लो फेज आता है, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, सब कुछ होता है, या तो हमारे पास एज यू सेड मम्मी का सपोर्ट है, बट क्या बॉलीवुड में दोस्त नहीं होते क्या? स्पेशली विमेन एक्टर्स हमेशा सुनते हैं कि वहाँ दोस्ती संभव नहीं है. और दूसरा, क्या कभी इतना लो फेज आया कि आपको थेरेपी लेनी पड़ी हो? क्योंकि आजकल उसको लेकर भी एक टैबू को हटाने की कोशिश हो रही है कि इट्स ओके टू सी अ थेरेपिस्ट. कभी आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आया? रिचा, मेरे तो खुद के घर में थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट है मेरा भाई. योर ब्रदर? हाँ. और ऑफ कोर्स ऐसा फेज आया था. ऑफ कोर्स आफ्टर मम्मी आई डिडंट नो हाउ टू डील विद लाइफ. क्योंकि मेरी तो बेस्ट फ्रेंड कहती कि मुझे समझ नहीं आई कि तू सर्वाइव कैसे कर गई वो वाला फेज, क्योंकि आई वाज सो क्लोज टू हर. तो मेरा केंद्र बिंदु मेरी माँ थी और मुझे लगता था इसके बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है. तो कैसे निकली, कैसे जूझी, तो मेरे भाई ने ही मुझे समझाया था कि 3-4 फेजेस होते हैं. एक आप डिनाइल में चले जाते हैं, नमनेस में चले जाते हैं, जहाँ आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मेरे साथ ये हुआ. फिर आप गुस्से में आते हैं, जब नहीं, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप उसको रिएक्ट करते हैं कि ये क्या हुआ, और फिर आप उसको समझ के और उसे एक्सेप्ट करके फिर आप आगे बढ़ते हैं, तरीके अपने ढूंढते हैं. तो ऑफ कोर्स आई नीडेड थेरेपी. और मुझे लगता है कि ये मैंने किताब में भी लिखा है कि आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दीपिका पादुकोण दैट शी एडमिटेड दैट शी वेंट इनटू डिप्रेशन. बहुत लड़कियां हैं और शायद ये नाम भी नहीं किसी को मालूम होता. अगर आप छोटे शहरों में जाएं, हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें क्या पता था डिप्रेशन क्या होता है? नहीं मालूम था. पर यस, मैंने अपनी आसपास देखा है कि कोई मम्मी के पास आ रहा है, या मेरी माँ की ज़िंदगी भी कोई आसान थोड़ी थी. शी वॉज अ सिंगल मदर, अट्रैक्टिव वुमन, लिविंग अलोन विद 2 किड्स. वो भी अपनी माँ को ले आई थी साथ में रहने के लिए. और छोटे से उसमें रहती थी, टाउन में, सानेवाल में. आसान नहीं था जहाँ दोस्त नहीं हैं. वहाँ किसको दोस्त बोलेंगी. काम करती थी और उनकी दुनिया हमारी वाली थी. तो पोइट्री लिखती थी. तो वो पोइट्री बाद में जब मैं बड़ी हुई तो पूछा ये क्या, तो आई गॉट टू नो कि वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग था, कथारसिस था. वो भी अपने हस्बैंड को याद करती होंगी, अकेला महसूस करती होंगी, लेकिन आई थिंक वो चीज़ें हम एड्रेस नहीं करते. माई मदर रोट, दैट वॉज हर वे ऑफ डूइंग इट. शी मेड मी हर बेस्ट फ्रेंड. मुझसे बात जितनी कर सकती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, जितनी कर सकती थी कर लेती थी. लेकिन बहुत सारी महिलाओं को शायद पता भी नहीं होता है कि हो रहा है. दे वुड कम टू मम्मा से घबराहट हो रही है जी, पंजाबी में कहते हैं जी हॉल पै रहा है, पता नहीं चलता. एंग्जाइटी है, कुछ सिचुएशनल है, कुछ आपके हार्मोनल होते हैं, कुछ उम्र का तकाजा भी होता है. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट सिम्टम्स हैं आपके. तो यू डू नॉट नो. बट अब आप जो मुझे कह रही हैं कि इंडस्ट्री में, आई थिंक मेरा तो बहुत प्यारा ग्रुप है महिलाओं का, जहाँ हम बहुत सारा बड़ा हमारा एक ग्रुप है जिसे शेयर कर सकते हैं सब, जिसमें हम. और क्या लगता है कि आप एक औरत से बात करते हैं, आपको लगता है यार सेम प्रॉब्लम. तो सेम प्रॉब्लम, अच्छा तू कैसे डील करती है, अच्छा तू कैसे डील करती है. सडनली वो प्रॉब्लम नॉर्मलाइज हो जाती है. सो एंड इंडस्ट्री की बहुत प्यारी दोस्त हैं मेरी, चाहे आप शबाना जी कहें, या तनिष्ठा कहें, या विद्या कहें, या कितनी सारी दोस्त हैं. और वो हम एक ग्रुप बनाते हैं, और कुछ भी किसी का होता है, वो एक दूसरे की हौसला अफजाई हो या साथ खड़े रहने की बात हो, तो हम लोग होते हैं एक दूसरे के साथ. सो दोस्त बड़े ज़रूरी हैं.
मुंबई में ख़ास तौर पे, मुझे लगता है हर शहर में, लेकिन जहाँ आपका काम होता है, जहाँ फैमिली नहीं होती, वहाँ दोस्तों का होना या फिर कोई ऐसा हो जो आपको सुने, सुने जाना बहुत अहम है, जहाँ आप बोल सकें। ये जो सोशल मीडिया हमारा है, बहुत अकेली सी दुनिया है ये, जहाँ अब मैंने कितने सारे मेरे दोस्त हो या रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे हैं, एंड आई कॉल देम आउट, कि वो फेसबुक पे आपको विश कर देंगे, भाई तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, यू क्लोज इनफ। तो वो दुनिया एक अलग हो गई है, और वो एक दुनिया वो बहुत अकेली दुनिया है, जहाँ आपको हर वक्त एक्नॉलेजमेंट चाहिए और एक पहचान चाहिए कि इसने मुझे लाइक भेज दिया, इसने मुझे मेरा देखा, ये वाला मैंने रील बनाया इसको, अरे और आएगा कि आपने मुझे लाइक नहीं किया, अरे नहीं किया तो क्या हो गया, आपने कमेंट नहीं किया, नहीं देखा, रह गया, मिस हो गया, मसरूफ़ थी, कुछ हो गया, लेकिन वो उनके लिए मुद्दा बन जाता है, ईगो का वो बन जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि लोग इस एक्नॉलेजमेंट, वो कहीं ना कहीं अकेलापन है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको सुने। मैं बहुत तो कई बार मैं ऐसे ही, जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपकी बहुत दोस्ती होती है, क्योंकि आप हैं, मुंबई शहर ऐसा है कि आप बहुत बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ्स में, तो चाहें भी तो कई बार आप नहीं मिल पाते, लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट कि जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, जो मेरे मित्र रहे हैं, उनको एक फ़ोन करूँ। एक बार मैंने किसी को कॉल किया ऐसे, मैंने कहा हेलो क्या हाल, हाँ ठीक, तुम बताओ। उसके बाद पॉज कि भाई ये फ़ोन आया क्यों, कुछ काम है क्या। मैंने कहा काम तो नहीं था यार, ऐसी क्या याद आई। और उस पॉज के बाद वो और मैं इतने अच्छे दोस्त बन गए, जिसको लगा ऐसे होता है यार, कि बिना एजेंडा के भी बात हो सकती है। अब एक हम कंडीशन हो जाते हैं कि मशीनें बन जाते हैं। सो टू कॉल समबडी दैट यू सडनली रिमेंबर्ड, टू ब्रिंग समवन अ स्माइल, वो मुझे लगता है अपने आप को बहुत खुशी देता है और उनको भी देता है। और ये एहसास में कोविड ने भी कराया था। कोविड में लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन किए फाइनली कि क्या हो गया, हम सब भाग दौड़ में लग गए हैं, रुक गए ना, सब थम गए, तो बैक टू बेसिक्स चले गए, जहाँ लोगों ने मोबाइल से दोस्तियाँ छोड़ के की मोबाइल से बहुत दोस्तियाँ और बहुत काम भी आया, लेकिन एक दूसरे को बहुत संभाला, बहुत ज़्यादा संभाला, और लाइफ की वैल्यू समझ में आई। बिल्कुल, कि जो दोस्त कल तक था आज नहीं है, हाँ, तो जो है उनके हालचाल आज में जीना सीखा सबने। सो दैट रियली हैपेंड वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं सब लोगों को, मैंने कोई सवाल जितने अभी तक पूछे ना, कोई नहीं सोचा हुआ था। अब जो सोचा हुआ था थोड़ा वहाँ चलते हैं, बचपन में चलते हैं, लेकिन आपके बचपन की बहुत सारी बातें सबको पता है कि आपकी और मेरी एक सिमिलैरिटी, हम दोनों डॉक्टर्स की बेटियां हैं और उसी माहौल में पलते बढ़ते हैं। एक ना मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी होती है दिव्या, जैसे मैं भी छोटे शहर की, तो कई बार ये तो समझ नहीं आता था लाइफ में क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग, मॉडलिंग, ये इस तरह के करियर्स ना हमारे लिए बहुत फार फेच्ड थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोच पाते थे कि डॉक्टर बनना है, नहीं बनना, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इस तरह का, या यूपीएससी। जी, आपकी दीवानगी समझ से परे है कि एक्टर बनने के लिए जो दीवानगी थी आपकी। बिल्कुल, आई थिंक वही स्कूल में हेड गर्ल थी, और हमारा, मुझे बहुत क्लियरली याद है, एलोक्यूशन की क्लास चल रही थी और सबसे वो टीचर नहीं आई थी और सबसे अपना तारुफ करा रही थी, उनका तारुफ ले रही थी कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करना चाहते हो, ऑल दैट स्टफ। तो मैंने खड़े होके बोला मुझे तो एक्टर बनना है। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि वही 5 प्रोफेशन सोचे गए थे जो आपने गिनाए हैं अभी। तो मुझे कॉन्वेंट में थी, तो मैं भी कॉन्वेंट में कपड़े भी सेम पहनेंगे, बिंदी भी सेम लगाएंगे, बैकग्राउंड भी सेम है, क्या है रिचा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल। तो प्रिंसिपल के ऑफिस गई, तो उन्होंने कहा कि आप आइंदा से ऐसी बात नहीं करेंगी, क्योंकि ये doesn't set a good example with academically inclined children। तो वो हुआ, उसके कुछ साल बाद मैं एक्टर बन गई, और फिर वही स्कूल और वही टीचर्स, वही प्रिंसिपल मेरे घर आई, टूर पे आई होंगी बॉम्बे, और मेरे घर आए और बोले कि एक बच्ची है, बड़ा अच्छी एक्टिंग करती है, उसे कहीं हो तो बताना। आई वाज लाइक, लाइफ जस्ट केम फुल सर्कल फॉर मी। अपने ही स्कूल में मैं उनके गोल्डन वो जो उनकी एनिवर्सरी होती है उसकी चीफ गेस्ट थी। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं मायने रखती हैं कि तो हाँ, स्मॉल टाउन यस, लेकिन वो शिद्दत थी मुझे कि मुझे तो करना है, और ऐसे नहीं पता था कि कैसे करना है, लेकिन बनना है। वो जो मन, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रहा है कि भाई सुनो, ये IAS कह रहे हैं सब,
डॉक्टर तुम बनोगी नहीं क्योंकि तुमने साइंस ली नहीं है और तुम्हें मतलब मुझे खौफ था साइंस से। इंजेक्शन मम्मी लगा रही होती थी, मैं तो क्लिनिक में पड़ी रहती थी, मतलब एक कुर्सी पे, अब इतने उसमें पेशेंट्स तो ऐसे ही होते थे, एक कुर्सी पे मैं हूँ, स्कूल से आ गई हूँ, और एक कुर्सी पे पेशेंट अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, फिर मैं मम्मी को देख रही हूँ कि क्या बातें चल रही इनकी। और लेकिन वो औरतों को देखकर आई थिंक मुझे भाग मिल्खा भाग की इस रिकॉर्ड मिली, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी आती थीं जो एक्सप्रेस ही नहीं करती थी, जो खुशी भी आंसुओं से दिखाती थी और अपने जो उनकी तकलीफ़ थी वो भी आंसुओं से दिखाती थी। तो वो स्कूल की बच्ची के जहन में कहाँ रह गई वो बात कि जब राकेश मेहरा ने मुझे श्री कौर का रोल सुनाया, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई रेफरेंस पॉइंट वाज दीज लवली लेडीज। वायलेंस या मैरिटल रेप या तो ये सब सुनती थी मैं मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ के पास एक यंग लड़की आई थी और वो रोई जा रही थी तो मतलब एंड शी हैड दैट चूड़ा एंड एवरीथिंग। तो ये लड़की वहाँ बैठी एंड शी वाज हाउलिंग एंड दैट डिस्टर्ब्ड मी, सो बट आई वेंट एंड आई आस्क्ड माय मदर। एंड हाउ ओल्ड वर यू? I must be around 13, 14. So I asked her, I said, what happened? So she couldn't tell me it's marital rape or anything, but she told me her husband didn't treat her well. तो so I was like, उसको मैं देख रही थी और इतनी सुंदर वो मेहंदी भी अभी लगी थी और चूड़ा पहना था और रो रही है एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। तो या आई थिंक ये सब आप देखते हैं ये आसपास आपके बचपन में क्या हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद सबकॉन्शियस में बैठा और बतौर एक्टर मेरे कई जगह काम आया। कमिंग बैक टू द शिद्दत दैट आई हैव वो रही टस की मस नहीं हुई कि मुझे करना है। और जब चली भी गई थी एक्टिंग करने के लिए तो बहुत लोग मम्मी को पूछते थे, अच्छा क्या कर रही है आपकी बेटी, कौन सी फिल्म में आई? तो माय मदर वुड से कि आ रही है उसकी फिल्म। दे से अच्छा हमने तो सुना नहीं। आई डोंट नो व्हाट प्लेजर दे गॉट आउट ऑफ दैट। मिलता है लोगों को। तो मुझे मेरी माँ ने उनको एकदम सीधा सटीक जवाब दिया कि ऐसी फिल्में आएंगी जिनके नाम आप कभी भूलेंगे नहीं। और तो आई थिंक ये एक विश्वास की एक साथ की जर्नी थी हमारी कि चलें एक ख्वाब के पीछे, मेरा ख्वाब और सपोर्ट मेरी माँ का, लेकिन हाथ थामे हुए, जहाँ रिजेक्शंस भी देखी, जहाँ बहुत सारी पॉलिटिक्स भी देखी हो रही है, हर जगह होती है जहाँ एम्बिशियस। मुझे लगता है नेपोटिज्म बहुत ओवररेटेड है, फेवरेटिज्म आप कह सकते हैं। फेवरेटिज्म मुझे लगता है कि हर तरह के लोग करते हैं, बाहर के भी और अंदर के भी। तो आप कहेंगे कि जो बाहर से लोग आए वो अपनी पसंद के एक्टर्स एक्ट्रेसेस नहीं लेते हैं, तो उन्हें तो हम नहीं कॉल आउट करते। तो क्यों नहीं करते? तो वो है, हर एक का फेवरेटिज्म है कि हाँ मेरी जान पहचान का है। बस ये दो बातें हैं कि वही एक्सेप्ट करना होता है। आपको शायद ना उस वक्त अच्छी लगे बात, लेकिन ये बात है कि उन्हें ब्रेक्स आसानी से मिलते हैं क्योंकि वो सेम क्लैन से आते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। उनके लिए ऑडियंस में क्यूरियोसिटी आपसे ज़्यादा है, आप ये नहीं भूल सकते। लेकिन उसके बाद जो उनको जज किया जाएगा वो भी आपसे ज़्यादा किया जाएगा। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन उसके बाद ऑडियंस के हाथ में आ जाता है कि ऑडियंस ने किसको स्नेह दिया। तो सबके प्लस और माइनसेस हैं, लेकिन येस इट इज़ अ थिंग दैट इज़ एग्जिस्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। इट माइट नॉट बी द नाइसेस्ट थिंग्स, लेकिन है। बट आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन है, बिल्कुल है, और हर को मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें आप क्या बोलोगे? बस उसमें से उसको हटा के अपना रास्ता बनाते हुए निकलना होता है। आप बहुत छोटी थी जब आपने अपने पिता को खो दिया जी, और आजकल तो इतनी हम ब्रोकन फैमिलीज देखते हैं और सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं। कैसे पूछूं ये सवाल, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप व्हेन यू लॉस्ट वन पेरेंट? क्योंकि क्या होता है, चाहे माँ की कमी हो या पिता की कमी हो, स्कूल जा रहे हैं, एनुअल फंक्शन है, काश पापा भी होते, या कहीं पार्टी में जा रहे हैं या फ्रेंड्स के मुँह से पापा पापा सुन रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ जो बच्ची दिव्या थी। हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट लॉस? इसके लिए मैं आपको एक पहले का किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं 4 साल की थी शायद, और मेरे डैडी लंदन गए थे, उन्हें कुछ नया जॉब प्रोस्पेक्ट था, तो ही वेंट टू लंदन। और बोले मुझे गुगू बुलाते थे प्यार से, तो बोले कि फिर मैं तुम्हें बुला लूँगा यहाँ पर। तो पता नहीं शायद मुझे डील नहीं करना आया, और मेरी कज़न वो मेरे जितनी ही हैं, तो उनके घर गए, हो गए होंगे 2-3 महीने।
तो उनके घर गए, खेल रहे थे बच्चे, तो उनके डैडी देखे मैंने, तो मैंने उनको देख के अंकल को कहा, अंकल मैं आपको थोड़ी देर के लिए पापा बुला सकती हूँ? तो You were missing your dad. सो आई डिडंट रियलाइज बट आई वांटेड टू से दैट वर्ड। और मेरी माँ ने डैडी को ख़त लिख दिया कि भाई ये हुआ है। मेरे डैडी ने ना आप देखा ना था, वापसी की टिकट बुक कराई और लौट आए। Oh my God. और कि ये नहीं मिस करेगी। बट आई थिंक लाइफ हैड अदर प्लान्स एंड ही देन व्हेन ही वेंट, तो शायद मेरी माँ ने बहुत संभाला हम दोनों को, मुझे। क्या उम्र थी आपकी? मैं शायद 8 की होंगी बस बस। तो बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, पैम्पर किया, पर बिगाड़ा नहीं। तो कभी डैडी की कमी इस तरह से, ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज लाइक डैडी होते तो, लेकिन उसने बहुत, आई हैव सीन हर गो थ्रू मैनी फेजेस। तो शी गेव मी एवरीथिंग दैट आई वांटेड, रिचा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मटीरियलिस्टिक थिंग्स। जहाँ मुझे पापा की ज़रूरत थी वो खड़ी रहती थी, जहाँ मम्मा की ज़रूरत थी खड़ी रहती थी। तो द कॉन्फिडेंस शी इंस्टिल्ड इन मी, जो शायद माँ बाप दोनों करते, वो उन्होंने किया। उसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने आपको मुंबई भेज दिया? मतलब रोकने की कोशिश नहीं की कि ठीक है गुस्से में नहीं, लेकिन क्या करना है बेटा, रहने दो, बड़ा स्ट्रगल है, छोड़ दे, यहाँ कुछ देख ले, ऐसा कुछ? एक बार भी नहीं। बस अनबिलीवेबल है ये एकदम ना। बस आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई हैव स्पोकन अबाउट दिस, कि मैं और राहुल खड़े थे कटघरे में। राहुल आपके छोटे भाई? मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने तस्वीरें खींच के भेजी थी मेरी, हमने छुप के वो मेरा फॉर्म जो था भेज दिया था कि फॉर्म भर देते हैं, टैलेंट हंट है तो भेज देते हैं, तो तस्वीरें चाहिए। तो अब वहाँ कौन जाएगा, सानेवाल में तो इतनी सी बात होगी, सबको पता होगी, तो बाहर तो फोटो सेशन हो नहीं सकता, घर पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा राहुल, हमारे पास वो एक छोटा सा कैमरा था, वो कुछ तो ऐसा खड़क से करके वो रील्स उसमें आती थी, और उसको रोल में ना के करने का कि फोटोग्राफर, वो उसने कहा ठीक है, छोटा सा तो था बेचारा, क्या ही फोटो खींचेगा। तो कड़ कड़ करके, अच्छा नाउ लाइक दिस एंड नाउ लाइक दिस। तो मैं भी सोच के कि भाई मैं बहुत ग्लैमरस लग रही हूँ, बहुत यूजलेस लग रही थी, पर वो तस्वीरें भेजी हमने, और वो पता नहीं एडिटर को उसमें क्या ही ठीक लग गया। मैं उसको आज भी बोलती हूँ, थैंक यू फॉर लाइकिंग दोस पिक्चर्स। तो एक साइकिल के साथ है, एक पैरापेट पे ऊपर चढ़ गई हूँ मैं, छत के ऊपर कहीं पर, और वहाँ से ऐसे शॉट लिया है। तो पता नहीं क्या किया हम दोनों, मतलब बेवकूफ़ियाँ की, लेकिन शिद्दत थी। तो वो सिलेक्ट हो गई मैं उसमें। तो फिर अब सिलेक्ट हो गई तो मुंबई जाना था, अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा। तो दोनों ऐसे खड़े हैं कि धरती खुले, दोनों जाएँ। मम्मी ने कहा हाँ, मैं कहा मम्मा आई हैव बीन सिलेक्टेड इन व्हाट। सो आई सेड ये मैंने करतूत कर दिया है। तो शी इज़ लुकिंग एट मी, शी सेइंग तो फिर ये एग्ज़ाम्स, तो मैं कहा वो तो मैं दे रही हूँ। शी सेइंग पढ़ाई, मैंने कहा, शी सेइंग पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगी, ग्रेजुएट करोगी और हो सकेगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करोगी। तो आई जस्ट लुक्ड एट हर, शी सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी आर यू श्योर। उस वक्त 10 सेकेंड लिए होंगे मैंने, बट वो 10 सेकेंड when I was 17, 18, I was very sure. I was like, this is where I want to go. And she said, okay then, we will go. Exams नहीं मिस होंगे, पढ़ाई में नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे, और छोड़ोगी नहीं पढ़ाई, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मम्मा, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगे। And then she came, और of course जब आसपास, मामा को बताया नहीं हमने, वो फिल्मों में थे डायरेक्टर ऑलरेडी, तो छुप के गई थी दोनों महिलाएं, घर में उनके ही रुके हम। अच्छा। पर सीक्रेट मिशन था हमारा, ये कल को सिलेक्ट ना हुए, नाक कट जाएगी। तो नहीं बताया। तो आई यहाँ पर, तो फिर वहाँ पर शेखर कपूर हैं, यश चोपड़ा हैं, सूरज, हाँ सूरज बरजात्या, सुभाष घई, मतलब सब दिग्गज। उनके सामने मैंने माँ की लिखी हुई वो एक मोनो एक्ट की थी, जो जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो परफॉर्म किया। और सो दैट वाज लाइक द ये मोमेंट है, यही एक चांस है, ये अगर कर गए तो वो करोगे जो आप, जिसका आप ख्वाब देखते हो। तो इतनी सुंदर लड़कियां, रिचा, ब्यूटीफुल, सोनाली वाज वन ऑफ देम, डेंद्रे, और मतलब परियां लग रही थी मुझे, लंबी, ऊंची, खूबसूरत, और मैं सलवार कमीज में सिंपल, मतलब आई वाज स्वीट, बट आई वुड से आई वाज स्टिल गेटिंग, मैं ग्लैमरस तो कहीं से भी नहीं थी, प्यारी बच्ची कह लेते थे सब तो, पर उनको देख रही थी तो आई वाज लाइक हाय कितना सुंदर दुनिया है ये।
और फिर नर्वस हो रही थी कि यही होंगी सिलेक्ट, मैं थोड़ी होंगी। तो जब परफॉर्म कर रही थी तो आई सॉ माय मदर सिटिंग लाइक दिस विद आईज शट एंड प्रेइंग। तो मैंने कहा ये वाला कॉन्फिडेंस जो इनको है, जो सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं क्या पागल हूँ कि मैं वो कॉन्फिडेंस खुद में नहीं दिखा रही। तो टांगें कांप रही थी मेरी, लेकिन परफॉर्म करके आई और आई बिकेम द एडिटर्स चॉइस फॉर दैट टैलेंट हंट। और फिर ऑफ कोर्स देयर वाज नो लुकिंग बैक, बट येस शी स्टूड बाय मी। हमेशा जब मुझे कहा गया कि 22 फिल्में साइन हो गई हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई मना तो करता नहीं है आपको, तो छोटा छोटा साइनिंग अमाउंट सब दे देते थे, लेकिन फिल्म कोई भी नहीं शुरू होती थी। तो मैंने फ़ोन करके मम्मा को कहा 22 फिल्में शुरू हो गई, और फिर ये भी कहा कि इनमें से एक भी नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ शुरू नहीं है, कुछ में कोई और हीरोइन आ गई है। तो शी आस्क्ड मी वन डे, शी सेड बेटा आपको आपके ही तो हमने साथ में वो पढ़ी थी अखबार, जब पोएम पढ़ी थी, शी रोट इट देन कि बहुत मुश्किल लग रहा है तो वापस आ जाओ, कोई स्ट्रेस थोड़ी है, मैं ही तो हूँ, तो तुझे किसको प्रूव करना है, तूने ट्राई करना था कल ही। और मैंने देखा है रिचा, बहुत बच्चे ऐसे थे जो वापस गए, मतलब हमारी टैलेंट हंट से भी सिर्फ हम 3 ही थे, सब चले गए, उन्होंने अपना अपना किया एंड दे डिड वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो करने आए थे वही करें। तो शी सेड कि प्रेशर मत लेना, तुझे आना है आजा। तो ऐसे नहीं, मुझे आना नहीं है। एंड इनफैक्ट रोशमिला जो हैं, उनकी एक किताब आई है स्पूक्ड, उसमें उन्होंने ये सब जो थोड़े से सरियल इंसिडेंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके बारे में लिखा है। तो मेरा चैप्टर जो ये था कि आई वॉज गोइंग ऑन गेटिंग रिजेक्टेड, और वहाँ साईं बाबा की एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर को मैंने देखा और मैंने कहा अगर मुझे आपने 3-4 दिन में कोई फिल्म नहीं दिलाई ना, तो मैं तो घर जा रही हूँ। फिर मम्मा जो मुझे कह रही हैं कि आ जा, तो फिर मैं चली जाऊँगी, पर देखो फिर मेरी रह जाएगी बात, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब इसे मैं कोइंसिडेंस भी कह सकती हूँ, इसे मैं मिरेकल भी कह सकती हूँ। अगले दिन मुझे कॉल आया, संजय छेल राइटर थे, उन्होंने कहा कि पैमेला रुक से एक फ़िल्म बना रही हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो हो आओ। तो जब अपनी तस्वीरें लेकर गई वो ग्लैमरस वाली, तो उन्होंने कहा टेरिबल पिक्चर्स। सो मैंने कहा चलो घर चलते हैं फिर। शी सेड बट आई लाइक यू फॉर व्हाट यू आर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल लाइक यू हु इज़ अ चाइल्ड वुमन। तो उस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रेन टू पाकिस्तान में, और फिर मैं घर नहीं गई। मैंने अपनी MA के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, जिनकी मेरी पूरी तैयारी थी, क्योंकि दोनों ही एक साथ डेट्स क्लैश क्या होती है मुझे एग्ज़ाम से पता चला। अब तो पता चलता रहता है, लेकिन तब पहली बार पता चला कि आपको चॉइस करनी है कि क्या करना है। सो शी ऑलवेज स्टूड बाय मी हर फेज़ में, चाहे मेरी रिलेशनशिप्स गलत रही हों या मतलब उन्हें पता हो कि, शी ऑलवेज सेड यू प्लीज़ कम बैक, बट शी नेवर प्रेशराइज्ड मी टू डू समथिंग। अपने बच्चे में मुझे लगता है ट्रस्ट देना, दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये इनडायरेक्टली एक बड़ा पेरेंटिंग लेसन हो गया है इसमें। वो अखबार वाली 2-4 लाइन सुने एक बार, मैं जितनी बार सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वो मुझे खोलना ही पड़ेगा। अच्छा, वो खोलती हूँ, मैं अपनी लिखी भूल जाती हूँ तो आज फिर अखबार आया है, रोज़ की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढूं, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखूं, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है। मेरे लिए दुनिया की खबर तुम ही से है। तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। पर अभी इन खबरों का क्या करूं जिसमें तेरी कोई बात नहीं। एक आस है बहुत दूर कहीं, एक ख्वाब है बहुत दूर कहीं, एक वादा है बहुत दूर कहीं, एक इरादा है बहुत दूर कहीं। आज फिर अखबार छप के आया है, कल भी अखबार छप के आएगा। मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पे छप जाएंगे। तेरी खबर लेकर तेरी तस्वीर सजाएंगे। वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा, कल फिर अखबार आएगा। बहुत खूबसूरत। अब मुझे पता है क्या लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी के लिए भी माँ किस तरह से मैनिफेस्ट करती है, ये भी मुझे आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में बहुत सिमिलैरिटी लगती है। मुझे याद है जब मैं मीडिया में स्ट्रगल करने दिल्ली आई थी जी,
और बहुत स्ट्रगल था। मेरी माँ किसी टीवी की कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे गई होगी, वहाँ सारे टीवी पे ना एक ही चैनल नहीं चल रहा था, तो आज तक चल रहा था, नगमा शहर न्यूज़ पढ़ रही थी, और मेरी माँ से देख के बोली क्या ऋचा किसी दिन ऐसे न्यूज़ पढ़ेगी। फिर वो दिन आया। तो लेकिन हमेशा कहती हैं वो दिन उन्हें याद रहता है, कहती है हम नगमा को देख के सोचते थे हमारी लड़की कब पढ़ेगी एक दिन ऐसे न्यूज़। And today she is a very proud mother. तो मुझे कई बार जब मैं आपकी माँ की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे वो अपना स्ट्रगल के टाइम याद आते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताइए, अच्छा एक तो ये तो मुझे लगता है आपके सारे इंटरव्यूज में है कि जो एक्टर बनने की प्रेरणा थी वो अमिताभ बच्चन को देखकर आई थी, है ना? बट जब एक्टिंग का इतना ज़्यादा जुनून था तो फिर कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं ली कहीं? ना आप NSD गई, ना कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया? सबको लगता है कि मैं NSD से हूँ वैसे, लेकिन ये स्टारडस्ट ने जो कोर्स किया था वही ट्रेनिंग ली हमने, जहाँ वो पे जो टैलेंट हंट, वो जो टैलेंट हंट था मैगजीन का, तो वही 3 महीने की वो ट्रेनिंग थी, जहाँ पे फिल्म्स में कैसे करना है, तो डांस की भी ट्रेनिंग, घुड़सवारी की भी, एक्शन की भी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन की भी, नुक्तों की भी, ये सब ट्रेनिंग वहाँ हम लोग करते थे। तो सो या बस उतनी ही थी। बाकी मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत अच्छा ट्रेन करती है। आपका सेट जहाँ पर आप हैं उसका अपना एक जादू है, और आप जब कॉस्ट्यूम में जाते हैं या हमेशा होता है, लाइक मेरा भाई मेरे लिए कुछ मेरी पुरानी फिल्म लगा देगा जो मैंने आते ही की थी, एंड ही लाफ कि ये देख तूने क्या किया, ये देख तूने क्या किया। तो मैं आप रियलाइज़ करते हो कि वाकई मतलब मैं ये क्या किया है। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा कहा मेरा बच्चा बेस्ट है, बहुत अच्छा किया, तो उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो कि क्या किया है। लेकिन हर दिन आप कुछ सीखते हैं, हर एक्टर से कुछ सीखते हैं, हर डायरेक्टर से कुछ सीखते हैं, हर सेट से कुछ सीखते हैं, और हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, और वो आप कितना इम्बाइब करते हैं वो आपको उतना बेहतरीन एक्टर बनाता है। तो सबके लिए एक्सपोजर तो उतना ही है। लेकिन उस समय नहीं लगा कि NSD क्या, या हो सकता है पता भी ना रहा हो लुधियाना मुझे में, तो नहीं पता था, मैं तो पहुंच गई फिल्मों में, बहुत खुश थी कि अब बस एक फिल्म करनी है, स्टारडस्ट का मुझे वो लग गया, एक स्टैंप लग गई है, तो अब मैं जाकर बस सब ऑफिसेज में मिलना है। और तो जब पहली फिल्म मिली और फिर मुझे लगा बस इट्स डन। तो तब एक्टिंग नहीं थी, तब ग्लैमर 90s में ग्लैमर वाज मोर दिस थिंग, एंड देयर वाज क्या बोलते हैं कमर्शियल सिनेमा एंड आर्ट सिनेमा। बाद में ये मर्ज हो गए बहुत खूबसूरती से। तो जब मुझे ये वो जो अच्छे वाले सॉन्ग्स जो मैं देखकर, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, वैसे वाले, तो आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दोज। लेकिन जब मैंने 3-4 फिल्में ऐसी मल्टी स्टारर्स कर ली, फिर मुझे लगा कि मैं यही करूँगी क्या, मुझे कुछ और करना है। दैट्स व्हेन दैट थिंग हैपेंड एंड आई गॉट ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए आपकी ट्रेनिंग को लेकर कुछ सुनवाते हैं आपको। जी प्लीज। ट्रेनिंग को लेकर या ना ट्रेनिंग को लेकर? कैसी हैं दिव्या? ओहो लवली। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे आपको यहाँ पर देखकर और आपके बारे में बात करते हुए। हमने काफ़ी सारे काम किए हैं आपके साथ, मतलब इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि चाहे LOC हो, दिल के पीछे पीछे हो, मोनिका हो जो मेरी प्रिय फिल्मों में से एक है, या अभी हम लोग छावा में साथ में काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट देखा जाए तो एक अभिनेत्री के रूप में आपके साथ कई किस्म के, यानी चाहे पत्नी का किरदार हो, चाहे प्रेमिका का किरदार हो मोनिका में, और चाहे अब ये जो रीसेंट फिल्म है हमारी, उसमें आप हमारी बहन बनी हुई हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने आपके विभिन्न किरदार आपके साथ मैंने किए हैं, और मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आप हमारे भारतवर्ष की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री हैं। और ये कहा जाता है कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ये आपका जादू है दिव्या, कि आज एक ऐसी जिसका कोई प्रशिक्षण नहीं रहा, जिस दिव्या दत्ता का अभिनय के मामले में, उसके अभिनय को देखकर लोग आज प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये आपकी अपनी उपलब्धि है। तो खूब खूब सारी बधाइयाँ, और खूब आकाश आसमान छुएं आप, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे। प्रणाम। सादर प्रणाम। सो ब्यूटीफुल। ये हमेशा इतने क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रहे हैं, और बहुत हौसला अफजाई करते हैं, बहुत प्यारे। लेकिन कितनी अच्छी बात कही कि आपने, जैसे क्योंकि कई लोगों का देखते हैं ना जिनका, जैसे मनोज वाजपेयी NSD में नहीं हुआ लेकिन बैरी जॉन के साथ ट्रेन किया, आपने ये सब कुछ नहीं किया, और उसके बाद आज
लोग ये कहें कि वाकई दिव्या दत्ता को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने ये कहीं से प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं आई होंगी। हम प्रोफेशनली ट्रेंड जिंदगी से हैं। ये बात सबसे बड़ी टीचर। सो यस। अब बॉलीवुड में रहकर इतने सालों में सबसे बड़ा लेसन क्या रहा? ऐसे एक को चुनना तो मुश्किल हो जाएगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आई थिंक स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। और पहले क्या होता है कि बहुत जल्दी हम लोग विश्वास कर लेते हैं। मैं अभी सो इट हैपन्स दैट हम लोग यू हैव टू टेक इट एज अ बिजनेस, जहाँ पर आप बहुत पर्सनल ना हो जाएं, लेकिन उस बिज़नेस में आपके अपने मित्र कहीं ना कहीं बनते जाएंगे। आपको अपना एक कुंबा मिल जाएगा जहाँ आप बिलोंग करते हैं, जैसे आशु हैं, या ये वाले दोस्त, ये वाले को एक्टर्स, ये वाले डायरेक्टर्स। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, आई कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन दैम कि ये तो हैं, आप इनके साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर, दे विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन बाकी की इंडस्ट्री वो बिजनेस है, तो उसमें आपको, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, अटैच हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है अरे यार ऐसे क्यों हो गया। सो आई हैव स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग दैट कि ऐसा हो गया बिकॉज इट्स बिजनेस। एक शेर है कि एक हंगामे पे माकूफ है घर की रौनक, नौहे गम ही सही, नगमाए शादी ना सही। सो कुछ ना कुछ चीज़ों का हंगामा रहता है, चाहे जो भी हो। यू हैव टू गेट यूज्ड टू बोथ एंड बस अपने आप को अंदर से वो रखना है, अपना दुनिया में खो नहीं जाना है। सो दैट आई थिंक हैज़ रियली हेल्प्ड मी बी हु आई एम। और सब कहते हैं तुम ग्राउंडेड कैसे हो इतनी, हाउ आर यू सो ग्राउंडेड? मैं ये पूछना चाहती थी। लेकिन आई थिंक अपने आप को बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है। वो जो जहाँ से शुरुआत की थी वही वाली ही रहना चाहती हूँ। काम मेरा अलग है, लेकिन उसमें मैं बढ़ रही हूँ, लेकिन बतौर इंसान, बतौर जो भी, मैं चाहूँगी मेरी चाइल्ड वुमन हमेशा मेरे साथ रहे। एक और बहुत ख़ास चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई देती है, आज का ज़माना भी वैसा ही है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, नॉर्मल भी, कि बच्चे बड़े हो गए तो मूव्ड आउट इनटू देयर ओन अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। आप इतना सब कुछ करके, पैसों की कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन आप माँ के साथ तो रही ही, अभी आप अपने भाई के साथ रहती हैं, भाई के परिवार के साथ। आजकल तो ये हो गया ना, माई प्रिवेसी, माई इंडिपेंडेंस, ये वो। ये कैसे होता है कि इतने बड़े होके भी भाई और भाई के परिवार के साथ रह पाती हैं? जब मेरे भाई की शादी हुई तो दो औरतें शादी से पहले अपना अपना एक कप चाय लेके बैठी थी कि अब बस शादी हो रही है, और प्रिटेंड कर रही थी कि बहुत खुश हैं हम लोग। तो कि क्योंकि उसका एक अपना घर ले लिया गया था, तो वहाँ पर, तो बहुत पहले, शादी के लिए नहीं, लिया जा चुका था, मुंबई में एक घर ले लिया था। तो बैठे हैं, अच्छा फिर शादी है परसों, कहाँ, ये मतलब पूरा फिल्म सीन था। चलो फिर अच्छा हो गया, यही चल रहा है दोनों का, और हम ऐसे बात करते नहीं हैं। वी डोंट नो हाउ टू कम टू द टॉपिक। फिर मैंने ही कहा, मैं कहा मम्मा यार अब राहुल चला जाएगा क्या शादी करके? तो शी सेइंग हाँ यार, मतलब आई गलत ना, वी लाइक लिटरली बीन टुगेदर। उधर से राहुल ने एंट्री मारी, जैसे क्या बात हो रही है? मैं तो कहा भैया आप तो चला जाएगा यार, पूरा इमोशनल, लाइक किधर? मैं कहा अब तेरी शादी हो रही है ना, इसे, पर मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तो दोनों का ऐसे रिएक्शन शॉट आए, क्या बात कर रहा है? बिल्कुल वो था, क्या बात कर रहा है? तो हाँ मैं तो यही रहने वाला हूँ। तो दोनों मतलब ऐसे खुश हुए हैं, और उसके बाद जो शादी की खुशी थी। सो आई थिंक माई मदर एंड माई ब्रदर, आई मस्ट गिव इट टू हिम, and my bhabhi, now that she came, of course. When she sat with me on the day of the wedding, she said, "You've brought me home. I'm going to keep this home together." So, तो बहुत सुंदर लगी मुझे वो बात। So, I think मेरा भाई भी बहुत, there's a, क्या होता है कि आप कुछ भी हो, आपका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। वो जो लाइन है ना, चुपके चुपके में वसुधा जी में बहुत जेन्युइन। तो ये क्या है कि हमारे घर में सब यही है कि वसुधा जी बहुत जेन्युइन, वो जो हमारा प्यार है एक दूसरे के लिए वो है। कमिंग टू मी, मैं अकेले नहीं रह पाती शायद, तो और मेरा इस बात पे मजाक भी उड़ाया जाता है कि ये तो जब मैं बाय भी करती हूँ, तो मैं सपोज मुंबई से दिल्ली आई हूँ, 4 बार जाऊँगी मैं बाय करने, अच्छा फिर मैं चली हूँ, जब भी तो दे दो, ये तो कर दो। जैसे कब आ रही है तू? कल आ रही है? क्या
आ तो कर ही रही हूँ सही, ठीक है, फिर आके बात करते हैं। और बाकी सब अपने अपने काम में, मैं जो हूँ पूरा इमोशन में घुस जाती हूँ। सो आई एम नोन फॉर दिस दैट आई नीड माई क्या बोलते हैं, मुझे अपने लोग साथ में चाहिए कि आप जब दुनिया से जूझ के आ रहे हैं, आप जब घर आए, आप अपनों के पास आए। तो वो माई स्पेस है, हमारा घर है जहाँ मुझे मेरी स्पेस, हालांकि मेरी स्पेस में मेरे बच्चों को लगता है कि ये बच्चों का कमरा है तो यहीं बैठेंगे यही वार्तालाप होगी एक 8 साल का है, एक 5 साल की, और मैं जो हूँ वो 2-3 साल की ऑफिशियली। तो हम बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, लेकिन जब मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, आई हैव माई प्राइवेसी, आई हैव माई स्पेस। एंड सो या आई थिंक इट्स अ चॉइस दैट ऑल 3 ऑफ अस मेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि मुझे लगता है कंपनी के लिए अगर आप गलत चॉइस करें एज अ कंपेनियन, वो सही नहीं है। और देयर वाज अ टाइम अंटिल I really thought I must get into some relationship, तो एक रिलेशनशिप के बाद दूसरी, तो फिर मुझे लगा नहीं, वाई एम आई डिपेंडेंट, सर्च हो जाती है नहीं कि एंड क्या होता है कि आपके दोस्त भी सब कहेंगे हाउ आर यू सिंगल, तो मैं कहा अरे मतलब प्रेशर कि हाउ एम आई सिंगल, या दैट्स बिकॉज maybe my requirements are different, maybe for me I need a certain kind of guy who I didn't find. ठीक है, हर चीज़ का अपना टाइमिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो इट्स नॉट डेस्टिनी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी पीसफुल। तो वो किसी बाहर डिपेंडेंसी ढूंढना शायद मैंने वो छोड़ दिया, तो वो जो पीस चाहिए वो मुझे क्योस में भी मिल जाती है। क्या बात, मैं आपकी लव लाइफ पर आऊँगी एक बार उस पर थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे मतलब, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मैसेज है जी। और एक बात है, मैं 7 साल पहले, अब तो आप शायद एक बड़े घर में, शायद नए घर में शिफ्ट हो गई, जब मैं 7 साल पहले आपके जिस घर में आई थी, तो एक तो बॉम्बे में घर थोड़े छोटे होते हैं, दिल्ली में बड़े होते हैं, तो मुझे ख्याल आया मेरे मन में कि कितने सारे लोग एक घर में इसमें रह रहे हैं मतलब, और मुझे आपके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ यू नो कि शी इज़ लिविंग विद द फैमिली इन दिस हाउस। बट अब ये सुनिए आप मज़ेदार। Hi, I am Divya's brother. Any guesses who's elder, me or her? Well, let me give you a hint. She calls me Bhaiya and I'm not allowed to call her Didi. So any guesses? Easy? I am still the younger one. So she has this knack of being this child. There is this childlike purity that she has within her, which makes her so carefree. She lights up the mood of the house, our lives, and equally effectively. She's also the elder in our family, so when we need somebody to do the talking, कि अरे वो फॉर्मल बंदा है, तू उससे बात कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले. So just like every grown up or a wise person or a mature person who would have your back, she's always there. So आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि ये कर लो, and then you know कि अरे कोई है आपका ख्याल रखने को, आपका ध्यान रखने को. And equally effortlessly, she'll become this child. So my 6-year-old daughter says that the youngest in our family is Divya. In fact, my son, 8-year-old, and Divya, and my dog, these 4 call themselves the famous 4. और फेमस 4 ये चारों बच्चे हैं इंक्लूडिंग दिव्या, और इनको डांट भी सबको एक समान पड़ती है कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आप ये मत खाओ. तो इक्वली आप बच्चा भी बन जाते हो, इक्वली आप मैच्योरिटी भी दिखाते हो. ये जो एफर्टलेस बैलेंस है, ये मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी आके कभी बोला है कि thank you for being this mother, this sister, this guide who's always there. And thank you for all that dhama chokdi, that dhamal, that masti, that liveliness that you bring to us, your friends, to our lives. So thank you so much for who you have been. I don't get to say that too often, but love you lots. Thanks a lot. This is precious. That's हमारे बाकी लोग इमोशनल होते हैं. This is so sweet. आज के ज़माने में ना ऐसे बॉन्ड्स मिल जाते हैं.
भाइयों का आई या एम लकी, आई एम रियली लकी। नो, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ लकी नहीं होता दिव्या, यू पुट इन दैट एफर्ट इन दैट रिलेशनशिप। फिर आई गेस हर चीज़ म्यूचुअल होती है। और यहाँ से भी बहुत जब मैं बच्ची बन जाती हूँ पापा यही बन के आते हैं और जब सलाह चाहिए होती है तो मेरी भाभी आती है। एंड सो या आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल एंड आई लाइक कमिंग बैक टू देम। लड़ते भी हैं आप? अरे ऑफ कोर्स, लेकिन लड़ाई हमारी आई थिंक कुछ देर की होती है, या तो मैं जाके कह दूंगी सॉरी भैया यार बात कर ले, मज़ा नहीं आ रहा है या वो आ जाएगा, वो उसका तरीका ज़्यादा साइलेंट है। He'll come and just give me a hug and I know he's there. So मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आज बातचीत खत्म ना हो। बॉलीवुड में ना एक्टर्स इतने सरल और इतने सहज, मतलब कुछ लोग कैमरे के लिए कर लेते हैं बट आपको पता होता है कि कौन सी सरलता कैमरे के लिए है। मतलब अमेजिंग दिव्या, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए आपसे, बहुत कुछ वाकई। और मुझे लगता है परिवार को, रिश्तों को बांध कर रखना और अपनी पहचान को अपने सर पर ना चढ़ने देना, अपने अवार्ड्स को अपने सर पर ना चढ़ने देना, मुझे लगता है कि वो आपसे सीखने की बात है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। आइए अब लव लाइफ की बात करें। लव लाइफ, लेट्स कम टू बेसिक्स। बहुत बार दिल टूटा है, या जैसे मैंने मानव से पूछा था कि दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटा भी है। यार बहुत दिल तोड़े हैं तो फिर टूटेंगे भी तो वो तो होता ही है। क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्यों क्या ढूंढ रही है नहीं है, मेरे ख्याल से जब एक्टर होना, फीमेल एक्टर होना बहुत आसान काम नहीं है। एक बहुत बैगेज के साथ आते हैं आप, और क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती हूँ तो एक इमेज के साथ भी आती हूँ कि सो ऐसा तो इनफैक्ट किसी भी ऑफिस में जाऊँ, फिल्म ऑफिस में, तो सब ऐसे खड़े होंगे कि ये क्या हुआ, सेड नो दे आर इंटिमिडेटेड। सो पर वो इंटिमिडेशन चली जाती है कुछ देर में जब वो आपसे बात करते हैं, लेकिन आई थिंक वो रोल्स का जो वो एक है वो है। तो रिश्तों में भी वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब एक कोई भी इंसान हो, उसकी दो साइड्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग साइड होती है, एक जैसा राहुल ने इतने प्यार से समझाया, सब सो स्वीट, रियली स्वीट, कि मेरा एक बच्चा भी है और एक मैं संभाल भी सकती हूँ। तो रिश्ते में अगर मैं ही संभालूँ या फिर मुझे वो बच्चा बनने के लिए 2 बार सोचना पड़े, तो आई थिंक देन आई वुड रादर नॉट बी इन अ रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स एक रिश्ता अट्रैक्शन से शुरू होता है या कुछ आपको अच्छा लग गया, लेकिन जब निभाना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिश्ता आप नर्चर करेगा कि टॉक्सिक होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आप हैं वो इंसान गलत है, शायद आपके लिए सही नहीं है, और उसको फटाफट पहचानना उस बात को और पीछे हट जाना वो बड़ा ज़रूरी है। एंड यस, बहुत सारे दिल तोड़े भी हैं लेकिन टूटे भी हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। टुडे आई लुक बैक एंड लाफ, और आज भी जब कुछ आता है ऐसा तो आज मैं थोड़ी सियानी हूँ इस मामले में। आई डोंट फॉल फॉर इट। फॉर मी व्हाट हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मी। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी शांति भंग ना करें। जब काम पर जाएं तो ये ना सोच के जाएं कि पीछे क्या कलेश मच गया, या किसी काम सफ़र करता है उससे, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन आप क्या दो आप द्वंद्व में होते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा मैसेज नहीं आया, अच्छा कॉल नहीं आया, बुरा मान गया, ये हो गया। आई थिंक पास दैट स्टेज वेयर आई वांट टू प्लीज समबडी, आई डोंट वांट टू प्लीज एनीवन, आई वांट टू प्लीज माई सेल्फ। और उसमें मेरी गिप्पी की बड़ी सुंदर लाइन थी कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सब कमज़ोरियों को जाने और फिर भी तुम्हें प्यार करें। सो वो ज़रूरी है कि आपकी सब कमज़ोरियों को जाने और फिर भी आपको प्यार करें। सो आई प्रोबेबली हैवंट फाउंड दैट, एंड दैट्स ओके। आई मीन ऐसा थोड़ी कि हर एक को कोई मिले ही, मुझे बहुत कुछ और मिल गया है। सो विच आई एम फाइन विद, एब्सोल्युटली ऑलराइट। एक रिश्ता आपका काफ़ी सीरियस था, एंगेजमेंट लेवल तक भी गया था, हाँ, इट डिड, बट फाइन। आई थिंक आई जस्ट लुक बैक एंड लर्न फ्रॉम ऑल दीज रिलेशनशिप्स दैट आई हैड, एंड एक चीज़ जो अब सीख ली है, टू बी वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड ओनली फाइंड अ रिलेशनशिप when it is giving you all the क्या खिलाए आपको और आप भी उसे खिलाएं। तो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता ये। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी अपने आप को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है बतौर एक्टर। कोई रिलेशनशिप आपकी ऐसा न्यूज़ में नहीं आती, तो बॉलीवुड
में किसी से होता नहीं वो आपको कोई हीरो प्यार, के साथ हाँ, रोमांस नहीं हुआ या डायरेक्टर के साथ नहीं, पता नहीं क्या होता है यार, पूछना पड़ेगा। तो नॉन फिल्मी लोग अच्छे लगते हैं फॉर अ Mostly- रिलेशनशिप। नहीं, मेरे ज्यादातर या आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ होगा, या मोस्टली कभी सो। मुझे पढ़ा हुआ कहीं ध्यान तो नहीं आ रहा आपके कोई हाँ नहीं रिलेशनशिप्स? नहीं, ऐसा आपको ध्यान नहीं आएगा क्योंकि कुछ मैंने उसके लिए स्पेशली गूगल भी नहीं किया, शायद कर लेना चाहिए था, but Google में भी नहीं होगा। तो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करती है। कुछ हद तक, क्योंकि मुझे शायद खुद ही नहीं पता इफ आई वांट टू नॉट टू कीप इट प्राइवेट, बट मे बी आई डोंट वांट टू विजिट दैट एरिया। आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड एंड आई वुड लाइक टू नॉट talk about it. I'd probably like to talk about a new guy I saw and I thought, really nice. तो बताइए। नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ है शायद अभी? ऐसा हो तो सही, नहीं हो तो आई एम वेरी कंटेंट विद माई। अभी सिंगल है? अभी हाँ, हैप्पीली सिंगल हूँ और या अच्छा एक बात बताइए, जो एक और ये सुनते हैं ना, मतलब मैं समाउ से रिलेट नहीं कर पाती, प्रॉब्ली एक जनरेशन पहले के, ये एक रिलेशनशिप टूटी एंड देन वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसा हुआ आपके साथ? आर यू स्टिल फ्रेंड्स? कैन यू बी? सुनिए, मैंने कोशिश की है, बट बहुत लेवल्स पे नहीं होता नहीं ऐसे होता ना। लेकिन हाँ, ऊपरी लेवल पे कर सकते हैं कि जब मिले तो कर लें, बट ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज आई थिंक जब आप बहुत गहरे थिक, ये हर एक का अपना सब्जेक्टिव व्यू है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इतने क्लोज हों किसी के, तो फिर उसके बाद दूर से देखना उस इंसान को, या तो मे बी आप इतने डिटैच हो गए हैं, मैं ज़्यादा डिटैच होती नहीं उस सिचुएशन से, एंड आई वुड नॉट लाइक टू चेंज माई सेल्फ ऑल्सो रिचा। मुझे लगता है कि पीस कर लो उस सिचुएशन से और फिर आगे बढ़ जाओ, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह, मैं अपनी जगह, सही, लेकिन वो नहीं कर पाऊंगी। बेस्ट फ्रेंड्स कि वो बहुत अच्छे हैं या मिले तो बहुत, पर ऐसा नहीं है, दैट फॉन्डनेस विल ऑलवेज रिमेन, लेकिन ये कि आप रोज ही बेस्ट फ्रेंड बन गए, वो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट मेरे से तो नहीं हो पाता। कोई और किताब लिख रही हैं आप? स्टार्स इन माय स्काई, अब शॉर्ट स्टोरीज लिखने की कोशिश कर रही हूँ अभी। आई डू समथिंग डिफरेंट, जैसे रोल्स करते हैं, एक ही ना हो के मेमोइर्स ही कर रही है, तो अब कुछ और कर। बट आपकी उन दोनों बुक्स का भी फ्लेवर बहुत अलग Flavor था, बहुत वो अलग माँ के ऊपर थी पूरी, और वो आपकी पूरी वाकई स्काई ही था। आई एम श्योर ये भी मेमोरी होगा, लेकिन कुछ अलग शॉर्ट स्टोरी टाइप का कुछ होगा। लिखने का हुनर माँ से ही आया ना? हाँ, आई थिंक सो, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये स्कूल में भी ऐसा होता था कि जब वो मैगजीन आती थी ना स्कूल की, तो सब कहा करते थे कि उस वाली बच्ची से ना एक कहानी लिखवा लेना। तो फिर मैं घर जाती थी, फिर मैं मम्मी बोलती थी क्या लिखना है, मैं कहती ये लिखना है, तो फिर हम दोनों बैठ के उस पर डिस्कशन करते थे। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मेरे लिए प्लेज लिखने शुरू किए मेरे कॉलेज में। मैं कहती थी मामा प्लेज लिख दो, वो बेचारी सारी रात, ये मैंने किसी से कभी ये बात नहीं की, सारी रात बैठ के, बिकॉज शी यूज्ड टू लव राइटिंग एंड आई यूज्ड टू गिव हर व्हाट शी लव्ड। डॉक्टरी उन पर थोपी गई थी और लिखना उनका शौक था। तो जब मैंने उन्हें वो दिया कि मम्मा मेरा प्ले है या मेरा मोनो एक्ट है, लिखो, लिख के लाती थी, मैं कहती ये क्या बकवास लिखी है, फड़क, थ्रोन। शी वाज व्हाट, यू थ्रू इट? आई सेड मम्मा ये बहुत बकवास है, और लिखो। सो आई पुश्ड हर टू अ पॉइंट where she and I would sit like this and say पर ये नहीं, पर देखो इसमें ये, पर वो करके वो इतनी सुंदर चीज़ें लिखी हमने साथ में, जो हमने प्लेस किया, उन प्लेस को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। फिर वो मोनो एक्ट किया, जो अवार्ड मिले, बेस्ट मोनो एक्ट एंड बेस्ट एवरीथिंग। समवेयर शी वाज वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स शी वाज प्राउड ऑफ मी, लेकिन जो चीज़ करने का शौक था वो करके उसको उसकी जो ग्रेटिफिकेशन होती है वो अलग होती है। सो या वहाँ से लिखना शायद वो एक बना और फिर वो चलता गया। आपकी न्यूज़पेपर कॉलम्स भी बहुत अच्छी होती थी, बहुत बेसिक एवरीडे टॉपिक, मैं ही मुझे basic बहुत अच्छा लगता। नहीं मैं पढ़ती थी, मुझे क्योंकि मेरे थॉट्स भी वैसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा एक आपसे मुझे लगता है मैं दिन भर बात कर सकती हूँ, एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वीर ज़ारा या भाग मिल्खा? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं मोस्टली इन्हीं दोनों के लिए ज़्यादा चर्चित हूँ। कोई एक चीज़ में जो जिसमें एक वन पॉइंट आप किसी का हो? नहीं कह पाऊंगी, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है, मेन स्ट्रीम या पैरेलल? ग्रेटिफिकेशन में पैरेलल, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज कमर्शियल। बिग स्क्रीन या OTT? बिग स्क्रीन, क्योंकि वो ले दे के OTT पे आएगा। अवार्ड या बॉक्स ऑफिस सक्सेस?
अब वो अड्डिया बॉक्स ऑफिस सक्सेस। आप रिलीजियस ज़्यादा है, मतलब जैसे धार्मिक या स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल। सो योर गो टू स्पिरिचुअल, जैसे मुझे मेरा लो फेज आता है तो मुझे पता है कि मुझे ओशो को सुनना है या पढ़ना है, आपका क्या है स्पिरिचुअली? डिपेंड करता है उस वक्त क्या चीज़ रेजोनेट करे, तो मैं एक तक सीमित नहीं हूँ। मैं ओशो भी सुनती हूँ, मैं बीके शिवानी जी को भी सुनती हूँ, मैं कुछ और चांट्स भी लगा लूँगी, या फिर शायद गुलजार साहब की पोइट्री सुन लूँ, तो उससे भी आई विल बी ऑलराइट। तो स्पिरिचुअलिज्म मुझे लगता है कई बार आप यूनिवर्स से यूं ही बात करते हैं ना तो आपको जवाब मिलते हैं ऋचा। अब अगर मैंने यूनिवर्स को कहा है कि मुझे एक्टर बनना है यार, मैंने बैठ के वहाँ बचपन से ही, अगर ये नहीं कि मैं कुछ यूं ही बोल रही हूँ, मन से कर रहे हैं कि बस यही करना है, किसी तरह से कर दो, मुझे हीरोइन बनना है। तो अब सुन तो लिया उन्होंने कि हाँ फिल्मों में ले आए, लेकिन तुम्हें लंबा चलाना है तो तुम वो वाली हीरोइन नहीं बनोगी, तुम एक्टर बनोगी। तो अब जब आपको वो तगमे दिए जाते हैं कि अच्छा अनकन्वेंशनल हीरोइन, अच्छा स्टार एक्टर, अच्छा इसको क्या बुलाएं, मैं कहा तुमको जो बुलाना बुलाओ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट इट्स गोना बी गुड 28 years ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव स्पेंट हियर, एंड सो या दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, चूंकि आप लिखती बहुत अच्छा है तो हमने सोचा थोड़ा एक शब्दों का भी खेल करें। मैं कुछ नाम बोलूँगी, 10 नाम है, आपको एक शब्द बोलना है उस व्यक्ति के लिए। ये मुश्किल कर दिया इन्होंने। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, डोंट वरी। नहीं, माय शो इज नॉट I know. शाहरुख खान, चार्म, फरहान, विट, शबाना जी, दिल, अतुल कुलकर्णी, दोस्त, यश चोपड़ा, और फैंटेसी, आशुतोष राणा, मेरे बड़े, प्रीति जिंटा, ब्राइटनेस, अक्षय कुमार, पंजाबी फेलो, अनुपम खेर, वेरी मोटिवेटिंग, अभिषेक बच्चन, म्यूचुअल फैन क्लब, फेवरेट फूड? घर का बट क्या आज दाल चावल। अगली बार दिव्या को मैं घर पर दाल चावल खिलाने मैं तो वो भी बथुए का रायता खाऊंगी। मानव ने खाया था क्योंकि। हाँ। फेवरेट टाइम पास, आई थिंक आई कैन गेस दिस, बट तो आप ही बता दें। म्यूजिक? म्यूजिक तो चाहिए, और इसको मैं वैसे विस्तार में बता सकती हूँ। सॉन्ग्स, और आई राइट, और आई वॉच समथिंग ब्यूटीफुल, या मैं एक टर्म है जो मुझे लगता है हम लोग बहुत उससे घबरा के भागते हैं, इट्स कॉल्ड नथिंगनेस, डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग। सो दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करना चाहिए बीच बीच में। बैठ जाओ बस बैठ जाओ, कोई एजेंडा नहीं है कि अरे, एक तो हम पे प्रेशर बहुत होता है, दीदी आज घर पे हो? हाँ भाई आज घर पे मीटिंग नहीं है, नहीं आज नहीं रखी, आज मुझे नथिंगनेस करनी है। नहीं, और ये प्रॉब्लम होती है कि हम नथिंग, पता नहीं मेरे साथ होती, नहीं कर पाती। मैं सोचती हूँ आज काम से ब्रेक, तो फिर सोफा खिसका दूंगी, टेबल इधर ऐसी क्यों है, तो घर वाले कहते तुम काम कर लो इससे। क्योंकि हमें ना वो आदतें हैं, रेस्टलेसनेस है, उसी को तोड़ने के लिए फिर मैं नथिंगनेस करती हूँ। उस नथिंगनेस में किताबें पढ़ना भी हो सकता है, उसमें मैंने कुछ देख लिया और पूरा दिन शायद नहीं नहाई, ये भी हो सकता है कि जितने आप गलीज लग सकते हैं उतने आप लग लिए, वो भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं खाया या कुछ बाहर से मंगाया, चीट डे मारा, वो भी हो सकता है, जाके नीचे कुत्तों के साथ खेल ली, वो भी हो सकता है। पर वो नथिंगनेस है मेरे लिए। वो ये नहीं कि मुझे तैयार होकर किसी जूम मीटिंग में बैठना है, किसी से मिलने जाना है, कोई नरेशन आ गया, कोई फोटोशूट है, कोई शूटिंग है, कुछ नहीं है उस दिन। सो दैट फॉर मी इज नथिंगनेस। ठीक है, लाइफ मंत्रा? यू लिव जस्ट वंस, सो यू बेटर लिव एवरी डे लाइक इट्स द लास्ट वन। हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? ये सवाल मैं सबसे पूछती हूँ। आई थिंक मेरी इंट्रो में ही आ जाता है सब, एंड आई लाइक टू बी रिमेंबर्ड लाइक दैट। ऑफ कोर्स एज अ गुड एक्टर, but as a good human being, I would have probably liked to brought some change in someone's life, because मुझे लगता है कि that would give me inherent happiness. So and या मतलब मुझे लगता है कि यार मिस किए जाओ जब जाओ तो ऐसा नहीं कि हाँ। हमारे 2 गेस्ट ने कहा था हमें याद नहीं करो, विद्या ने और मानव ने, भूल जाओ हमको। नहीं, I would like to be remembered. I would surely like to, क्योंकि मेरा तो अटैचमेंट हर एक से ही हो जाता है, तो मैं चाहूंगी वो रखना।
अच्छा बताइए, पंजाबी सिनेमा को अभी भी वक्त दे पाती हैं, देती हैं? अभी मैंने पिछले साल एक फिल्म की थी माँ, गिप्पी ग्रेवाल के साथ, जो मदर इंडिया टाइप की फिल्म थी और बहुत सुंदर थी, और उसमें 22 साल से लेकर 70 साल का वो था। अभी एक और करने जा रही हूँ, और वो इसलिए, और कॉमेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत सीरियसली ली जा रही हूँ। अभी जब माँ के प्रीमियर पे थे तो मैं और गिप्पी दोनों बैठे थे, वो औरतें आई रोती रोती, और कोई मुझे शगुन दे रहा है हाथ में, प्लीज़ रख लें, कोई पैर पड़ रहा है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि इतना प्यार और इतनी रेवरेंस, विच वॉज ब्यूटिफुल। बट नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू बी उनके बाजू में बैठी हुई कोई बंदी जो जिसके साथ वो हंस सकें, तो मुझे वो करना है। सो आई वॉन्टेड टू डू सम नाइस कॉमेडी इन पंजाब, और पंजाब में कॉमेडीज़ बहुत देखी जाती हैं, तो आई एम डूइंग दैट। आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म चुपके चुपके। और ऑल टाइम फेवरेट रोल जो आपको लगता है कि ये फिल्म फिर बने और मैं करूं? अरे बहुत हैं। फिर भी कितनी सारी हैं। उमराव जान है, पाकीज़ा, आधी से ज़्यादा होंगी। मतलब आई वुड लव टू सी माई सेल्फ इन मोस्ट ऑफ दैम, बिकॉज आई थिंक दैट्स सच ब्यूटिफुल रोल्स, सो ब्यूटिफुली डन। मैं किसी भी एक्टर को अगर देखती हूँ कि अच्छा इसने ये किया, ये अच्छा किया है, कुछ अलग कर गई ना, इसको रिमाइंड करो, फिर देखो, एंड देन इट फील्स नाइस टू जस्ट सी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका टेक अलग होता है। थिएटर करना चाहते हैं कभी? थिएटर में मैं कर रही थी, जब ओम जी के साथ कर रही थी, अपनी शौक का करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी अमृता बहुत पसंद था, शबाना जी को हमेशा कहती थी। तो जब ओम जी ने इसका पंजाबी वर्जन किया, आई वॉज देयर फॉर इट, कि मुझे तो ये करना ही है। और वो जो मज़ा आया स्टेज पर, टू गेट दोज रिएक्शंस फ्रॉम योर लाइव ऑडियंस, वो कुछ और ही था। लेकिन उतना इमोशनली ब्यूटीफुल लिखा हुआ कुछ और आपके लिए हो, और को एक्टर्स वैसे हो, तो फिर आई वुड लव टू। अब अगले 1 या 2 महीने में हम दिव्या दत्ता को कहाँ देखेंगे, किन किन चीज़ों में, फिल्मों में, OTT? तो जैसा आशु ने बताया, हम लोग छावा पे काम कर रहे हैं। फिर मेरी एक फिल्म वो आ रही है, शर्मा जी की बेटी, जो ताहिरा की डायरेक्टेड है। 2 शोज़ आ रहे हैं, और एक अंग्रेज़ी फिल्म है, एक अभी पंजाबी फिल्म आएगी। अंग्रेजी फिल्म भी, मतलब इंडियन प्रोडक्शन? नो, English production. Oh, wow. Yes. So that is happening. And एक फिल्म की मैंने एक रुका हुआ फैसला, और उसका रीमेक हमने किया, और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं उसमें साथ में। So that happened. So yeah, there are about 6-7 projects happening. हैप्पी, खुश हैं? खुश हूँ, कंटेंट नहीं हूँ। कौन सा अभी अनफुलफिल्ड ड्रीम कौन सा है? नहीं, Immediate. हाँ, बहुत सारे होंगे। कितने डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, और फहरिस्त बहुत लंबी है। एंड आई थिंक या इट्स लाइक माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इट्स ऑलवेज सो लवली। मतलब मैं ना अभी भी मन में सोचती रहूं, ये भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं। बट थैंक यू सो मच दिव्या दत्ता, हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपके लिए कुछ तोहफे? बहुत बहुत शुक्रिया, एंड एकता, तहे दिल से शुक्रिया फॉर डूइंग दिस फॉर मी।